तो क्लास 7th इंग्लिश ओलंपियाड का हम लोग सैम्पल पेपर देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा-सा पैटर्न और मार्किंग स्कीम बता देते हैं कि किस तरीके का पेपर आएगा, क्या मार्किंग स्कीम रहेगी इसकी। तो देखिए पहला जो पार्ट रहेगा, पहला जो सेक्शन रहेगा, वो वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज का रहेगा। इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब 30 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे क्वेश्चंस। इसके बाद रीडिंग मतलब पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 10 और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। स्पोकन और रिटन एक्सप्रेशन में 5 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, मतलब 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। और अचीवर सेक्शन में क्वेश्चन सेम ही रहेंगे, थोड़े से टफ रहेंगे, तो 15 मार्क्स के रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और 5 क्वेश्चंस मतलब 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो टोटल 15 मार्क्स हो गए। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की कि सिलेबस क्या है। तो सेक्शन 1 जो है, इसका सिलेबस में दिया गया स्पेलिंग्स हैं, कोलोकेशंस हैं, वर्ड रिलेटेड टू ट्रैवल, लोकेशन, एक्टिविटीज़, होमोनियम्स, होमोफोन्स एक्सेट्रा, एंटोनियम्स, सिनोनिम, मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं ग्रामर वाला सेक्शन सेक्शन 1 में दिया गया है। सेक्शन 2 में देखिए क्या दिया गया, सर्च फॉर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस टेक्स्ट टाइप लाइक न्यूज़, स्टोरीज, ऐसे कुछ दिया जा सकता है आपको। इनफॉर्मल लेटर, एडवर्टाइजमेंट दिया जा सकता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सेक्शन 2 के बाद सेक्शन 3 देखिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिचुएशन बेस्ड वेरिएशंस इन फंक्शंस लाइक रिक्वेस्टिंग, रिफ्यूजिंग, अपॉलजी, स्टेटिंग ऑफ प्रेफरेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट एक्सेट्रा। देखिए जब आप क्वेश्चन अभी देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज से सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें क्या कहा गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन देखिए गायब हैं, दो दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। द एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट विच डैश बाय स्कॉलर्स फॉर डिकेड्स। तो देखिए एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट की बात हो रही है, तो विच हैड बीन, विच वॉज सीकिंग बाय स्कॉलर्स नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, विच इज सीकिंग ये भी गलत है, विच हैज सॉट नहीं, तो पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो विच हैड बीन sought by scholars for decades was finally discovered in a forgotten library। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है ए। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को देख के भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी ग्रामर पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे केवल पढ़ के ही। चूज दी ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग, तो आपको बताना है वेटनरी की स्पेलिंग जो है इसमें से कौन सी सही होती है। ठीक है, तो वेटेरिनरी होता है, वेटरनरी जिसको कहते हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही स्पेलिंग दी गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सिनोनियम। सिनोनियम मतलब ये होता है किसकी मीनिंग यूनिफॉर्मिटी की तरह होगी, मतलब जो यूनिफॉर्म का मतलब होता है, सेम मतलब उस वर्ड का भी होगा, मतलब जिसको हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, मतलब वर्ड अलग अलग हों लेकिन मीनिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इम्बैलेंस, नहीं इम्बैलेंस तो यूनिफॉर्म नहीं होता है, डिस्कॉर्ड भी नहीं होता, वेरिएशन भी नहीं होता, कंसिस्टेंसी मतलब यूनिफॉर्मिटी आप कह सकते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोनों के सेम मीनिंग्स होते हैं एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द गिवन ईडियम प्रोवर्ब। आपको एक ईडियम दिया गया है, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल मीन्स। अब देखिए मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, इसका मतलब क्या होता है, टू बिकम सडनली enraged नहीं, टू काम अ डिस्टर्बेंस नहीं, टू डाइवल्ज अ सीक्रेट नहीं, टू ब्लो एन इशू आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया रहेगा, रीडिंग सेक्शन है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आप चाहें तो पहले भी पढ़ सकते हैं फिर बाद में पैसेज देख सकते हैं। इसमें कहा गया है व्हाट डिड द ओल्ड मैन कमेंट, तो ओल्ड मैन ने क्या कमेंट किया था, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। अब पहले देख लीजिए पैसेज क्या है, वंस अपॉन अ टाइम अ मिलर एंड हिज यंग सन वर अलोंग अ रोड, दे हैड देयर एस विद देम। गधा था उसके उन लोगों के साथ में। ठीक है, हार्डली हैड दे कवर्ड अ फ्यू मीटर्स दे केम अक्रॉस अ मैन हु लाफ्ड एंड सेड हाउ फुलिश बोथ ऑफ यू आर, कांट वन ऑफ यू राइड ऑन द एस। तो वही वाली कहानी है जिसमें एक आदमी मिलता है और कहता है कि गधे के साथ दो लोग चल रहे हो, एक लोग तो उस पे बैठ ही सकते हो, तब चलो आराम से। ठीक है, हियरिंग दिस द सन रोड ऑन द एनिमल, तो सन जो था वो उस पे एनिमल बैठ जाता है। फादर वॉकड अलोंग, ठीक है, और बाप जो था वो पैदल पैदल चलने लग जाता है। अबाउट 200 मीटर्स अवे एक ओल्ड मैन मिलता है,
जो क्या कहता है, लुक एट दिस शेमलेस यंगस्टर, वो कहता है कितना मतलब बेशर्म ये लड़का है। ही इज merely राइडिंग ऑन द एस while his father is ट्रुगिंग हिज वे, मतलब उसके बाप जो थे वो पैदल चल रहे थे, लेकिन लड़का जो है आराम से बैठ के जा रहा है, तो इस पे कमेंट करता है वो। दिस वॉज इनफ फॉर द बॉय टू गेट ऑफ द एनिमल, तो लड़का जो था वो एनिमल से उतर जाता है, गधे से। नाउ द मिलर हिमसेल्फ रोड ऑन इट, तो अब जो मिलर था मतलब उसका बाप जो था वो उस पे बैठ जाता है। आफ्टर 5 मिनट्स, थोड़ी देर वो आगे चलते हैं, तो एक और मैन दिखाई पड़ता है, हु मेड फन ऑफ ओल्ड मैन, तो उस ओल्ड मैन का उसने फन लिया, और उसने क्या कहा, लुक एट दैट ओल्ड मैन, ही इज टू सेल्फिश टू थिंक ऑफ यंग बॉय, मतलब वो अपने बेटे के बारे में नहीं सोच रहा, अपने बारे में सोच रहा, वो इतना सेल्फिश है। तो दीज स्ट्रिंजिंग वर्ड्स मेड द पुअर मिलर गेट ऑफ द एस, तो ये सब क्या होते हैं, फिर से वापस उतर जाते हैं, मतलब अब लड़का भी नीचे आ चुका है गधे से, और जो उसका बाप है वो भी नीचे आ चुका है, पापा भी उसका नीचे आ चुका है गधे से। नाउ फादर एंड सन, अब देखिए अब ये लोग क्या ट्राई करने जा रहे हैं। फादर एंड सन tied the ass to the two poles with the help of ropes. They carried the animal on their shoulder, मतलब अब गधे को ही उठा के दोनों लोग लेके जा रहे हैं। To great amusement by the passers by, as they were crossing a bridge over a river, the ass got impatient, it kicked itself free, but was drowned in deep water. तो आखिरी में होता क्या है कि वो जो गधा था वो रिवर में जाके गिर जाता है। व्हाट डिड द ओल्ड मैन कमेंट, तो ओल्ड मैन ने क्या कमेंट किया था, तो ओल्ड मैन का कमेंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, लुक एट दैट ओल्ड मैन, ये कह रहा है, नहीं, व्हाट डिड द ओल्ड मैन कमेंट, एक ओल्ड मैन मिला था, उसने क्या कमेंट किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओल्ड मैन आप यहाँ पर देख सकते हैं, लुक एट दिस शेमलेस यंगस्टर, तो वो लड़के की बेइज्जती कर रहा था ओल्ड मैन। अब यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ बेइज्जती हुई है। ही कंडेम्ड द फादर, नहीं, ही कंडेम्ड द यंग बॉय फॉर राइडिंग द एस, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन किए आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स वॉकिंग स्लोली विद हैवी स्टेप्स, तो धीरे धीरे चलना लेकिन हैवी स्टेप से चलना, ये कौन सा वर्ड होता है, तो ये होता है ट्रगिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये मिला भी था हम लोग को वर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं, अब स्पोकन एंड रिटेन एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। इसमें कहा गया, सोफिया शी डांस्ड ग्रेसफुली एट द रिसाइटल, तो डांसिंग की बात हो रही है, ग्रेसफुली डांस किया उसने रिसाइटल पे। एलेक्स यस शी मूव डैश इट वाज मेस्मराइजिंग, तो सोफिया और एलेक्स के बीच में बात हो रही है, आपको केवल कंप्लीट करनी है इस बात को जो दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यस शी मूव्ड विवेकियसली, ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके का ही, यहाँ पर लुइस और जॉन के बीच में बात हो रही है। आई एम टॉर्न बिटवीन द टू जॉब ऑफर्स, तो 2 जॉब ऑफर मिले हैं, तो उसमें वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या करना चाहिए। व्हाई, तो जॉन क्या कह रहा है, व्हाई डोंट यू वे द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अपॉर्चुनिटी, ये बिल्कुल सही है, तो कह रहा है कि दोनों जॉब्स में क्या चीज़ अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, उसको देख लो, और उस हिसाब से जो ज़्यादा अच्छी जॉब हो उसको सेलेक्ट कर लो। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। 9वां देखिए क्या कह रहा है, अचीवर सेक्शन है, क्वेश्चन थोड़े से टफ हो सकते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भी है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें कौन सा होगा। द सीईओ इंसिस्टेड दैट द टीम द डैश प्रोजेक्ट टाइमलाइन बट दे वर डैश बाय अनएक्सपेक्टेड डिलेज। सीईओ जो है वो इंसिस्टेड द टीम, ये कुछ इंसिस्ट कर रहा है टीम से, इंसिस्टेड द टीम स्ट्रीमलाइन, देखिए एक्सपेडाइट द प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कंडेंस द प्रोजेक्ट नहीं, स्ट्रीमलाइन करे प्रोजेक्ट को, तो टीम से कह रहा है कि प्रोजेक्ट को स्ट्रीमलाइन करे, बट दे वर इम्पेडेड बाय अनएक्सपेक्टेड डिलेज, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, तो इन्फ्रेंस का सिनोनिम बताना है कि इन्फ्रेंस मतलब क्या होता है, तो इन्फ्रेंस मतलब एक तरीके से कंक्लूजन होता है, तो बी ऑप्शन, मतलब क्या हम लोग को आखिरी में देखने को मिला, ये यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, मतलब जो एक तरीके से कंक्लूजन ऐसे समझा जा सकता है कि कहानी का पूरा जो थीम है वो क्या है, कंक्लूजन क्या है, वही इन्फ्रेंस होता है, मतलब क्या सीखने को मिलता है ऐसे। ठीक है, तो इन्फ्रेंस का मतलब कंक्लूजन ही होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस थे, इसके अलावा हर एक चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं बाकी और भी
ओलंपियाड के एमसीक्यूज़ हैं, प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।